So welcome back with a new topic, natural vegetation and wildlife. So this topic has been taken from your 8th class geography, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So today we will discuss about natural vegetation and wildlife resources. So as you know, as you had learnt about natural vegetation and wildlife from your previous classes, such as from your 7th class, from your 6th class, that natural vegetation and wildlife are interconnected to each other. And we, the human beings, exist on Earth. We also dependent on natural vegetation and wildlife, directly or indirectly. So there is some important points regarding to natural vegetation and wildlife. So I tell you, let's start, students. So don't skip the video. If you skip the video, so you don't have the ability to receive some type of education, some type of knowledge from your teachers. So these classes regarding to public high secondary school. तो आज का हमारा है नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इन नेचुरल वेजिटेशन और विल्ड लाइफ को समझने से पहले हमें एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर 3 टाइप ऑफ जोन्स आते हैं। कहाँ पर? हमारे यहाँ पर प्लैनेट ऑन अर्थ, जहाँ पर लिथोस्फीयर हो गया, आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूँ कि लिथोस्फीयर रिलेटेड टू वाटर, सो वेयर द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। हाँ, हाइड्रोस्फीयर आपका वाटर से रिलेटेड है, तो लिथोस्फीयर आपका लैंड से रिलेटेड है, एंड एटमॉस्फेयर रिलेटेड टू गैसियस, जहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म ऑफ गैसेस आते हैं प्रेजेंटली इन द इकोसिस्टम। तो उस हम चीज़ को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो इन चीज़ों का इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन बिटवीन दीज 3 थिंग्स बिकम बायोस्फीयर। यहाँ पर ये आपका बायोस्फीयर बनाता है। और यहाँ पर जब इसने बायोस्फीयर बना दिया तो बायोस्फीयर आखिर क्या होता क्या है? यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर? तो बायोस्फीयर ये होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पर सारे जीवित प्राणी जो कि लिविंग बींग्स जिसको हम कहते हैं, वो इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, और वो सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। और ये सारा सिस्टम मिलाकर बनाता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में मैं आपको बता दूं कि क्या होना ज़रूरी है, बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर में होना क्या ज़रूरी है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। सो आइए आज हम पढ़ते हैं कि आखिरकार वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो वेजिटेशंस हैं, जैसे आपका लकड़ी हो गई, जंगल हो गए, आपके पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, ये सारे वेजिटेशंस में आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये हमें प्रोवाइड करते हैं, तिम्बर प्रोवाइड करते हैं, ये हमें शेल्टर्स, ये ना कि हमें तिम्बर प्रोवाइड करते हैं बल्कि एनिमल्स को ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ये हमें क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वी ब्रीथ, जिसे हम सांस लेते हैं। अब ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको, साइल को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करने से, कुछ एसेंशियल ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए ये प्रोटेक्शन देते हैं इसको। यहाँ पर ये एक्ट करते हैं एक शेल्टर बेल्ट्स का, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है। तो अगर आपको शेल्टर बेल्ट्स के बारे में पता नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये हेल्प करता है इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट, nuts, latex, terpene oil, gum, medicinal plant and also the paper that is so essential for your studies। so यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि सबसे पहले तो ये शेल्टर बेड्स के लिए हमें हेल्प करता है। उसके बाद ये जो स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर जो क्या करता है, स्टोरेज करता है, स्टोर करता है अंडरग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर में होता है, ठीक है ना, पानी। उसके बाद ये हमें फ्रूट देते हैं, नट देते हैं, लेटेक्स देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये लेटेक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे कि रबड़ बनती है, ठीक है। लेटेक्स रबड़ भी यहाँ पर हमारे विद द हेल्प ऑफ सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, सम टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स आर देयर ऑन अर्थ। तो वहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे कुछ तरह का क्या होता है, वहाँ पर कुछ गम सेक्रीट होता है और उसको हम लेटेक्स बोलते हैं, उसे हम रबड़ बनाते हैं, ठीक है ना, उसी चीज़ से। ये सब चीज़ किससे बनती है, ये वेजिटेशन से बनती है। टर्पाइन ऑयल जिसको हम तारपीन का तेल भी कहते हैं, ठीक है। गम मेडिसिनल प्लांट्स, यहाँ पर कुछ दवाइयों के लिए भी पौधे यहाँ पर हमें मुहैया होते हैं जिससे हम कुछ दवाइयाँ बना सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें जिसको हम नहीं गिन सकते हैं क्योंकि दीज थिंग्स आर इनन्यूमरेबल, ठीक है ना। वो यूज़ प्लांट्स इन सम मोर फिनोमिना, ठीक है ना, सम मोर कंडीशन। सो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में हम वेजिटेशन का यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब वेजिटेशन से के बाद मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ
इसी वेजिटेशन के बीच में जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे आपके बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, एज वेल एज एक्वाटिक लाइफ फॉर्म हो गई, ठीक है ना। ये हमें क्या करते हैं, ये हमें दूध प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, हाइड प्रोवाइड करते हैं और वूल प्रोवाइड करते हैं, मतलब खाल प्रोवाइड करते हैं ये हमें, और वूल प्रोवाइड करते हैं। Insects like bees provide us honey, help in pollination of flower and have an important role to play as decomposer in the ecosystem। इकोसिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर वेजिटेशन है, उसी तरह पर यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि इस वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए डिकम्पोजर्स का काम करती हैं, क्योंकि ये हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हमें प्रोवाइड करती है। जैसे क्या प्रोवाइड करती है, मीट प्रोवाइड करती है, ठीक है, वूल, हाइट, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर वो कौन सी चीज़ें हैं जो डिकम्पोजर का काम करती हैं, जैसे द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल। जैसे जो परिंदे इंसेक्ट्स को खाते हैं तो वो भी डिकम्पोजर का क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एज vulture due to its ability to feed on dead livestock in a scavenger and considered a vital cleanser of the environment, so animal big or small all are integral to maintain balance in the ecosystem। so यहाँ पर एनिमल जो के प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। सो मेंटेन बैलेंस कैसे मेंटेन होगा तो अगर मेंटेन यहाँ पर बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ही चीज़ करेंगे कि हम जानेंगे कि आखिरकार ये जो एक चीज़ है वल्चर, एक, ठीक है, जो एक परिंदे में आता है आपका वल्चर जो आ रहा है यहाँ पर, जो स्कैवेंजर्स में आते हैं, ये क्या करते हैं, डेड और डीके जैसे एनिमल्स कोई मर गया उसको खाते हैं। उसके बाद तभी इनको कहा जाता है क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर छोटा हो या बड़ा हो जानवर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट एक रूप प्ले करते हैं रोल कि क्या करने में, इकोसिस्टम को बैलेंस को मेंटेन करने में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसी है एक चीज़ जिससे कि इनकी जो स्पीशीज़ कम होने वाली है या होती जा रही है। यहाँ पर एक वल्चर इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर स्कैवेंजिंग लाइवस्टॉक ट्रीटेड विद डिक्लोफेनिक। अब मान लीजिए किसी बीमार जानवर को हम डिक्लोफेनिक का इंजेक्शन दे देते हैं जो कि दर्द के लिए काम आता है। अब मान लीजिए अगर वो ना बचा, तो अगर वो कहीं पर जाके कहीं पर चला, उसको जाके हम फेंक देते हैं, तो उसके बाद उसको खाएगा आपका वल्चर, तो वल्चर उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके बीच में वो डिक्लोफेनिक जो पेन किलर है ये उसकी जिस्म में जाके इंजेक्ट होगा, और मतलब इंजेक्ट होना का मतलब हो गया कि फैल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वो उसकी किडनी फेलियर होकर वो की डिक्लीन हो जाएगा, मतलब वो मर जाएगा। तो यहाँ से भी एक वल्चर का ये सामने आया कि इस चीज़ से ये कम होती है, इनकी स्पीशीज़ कम हो रही हैं दिन ब दिन। सो वेल ये आपका था ऑल अबाउट योर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो ये थी आपका आज की इंट्रोडक्शन।